तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विस्फोट में एक मकान गिरा है। पटाखे से विस्फोट की आशंका जताई गई है। 3 लोगों के मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। घर में अवैध रूप से जो फैक्ट्री है उसका संचालन किया जा रहा था। मौके से फटा हुआ सिलेंडर भी बरामद हुआ है। थाना पूरा कलंदर के पगला भारी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अवैध रूप से यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ निमीश हमारे साथ जुड़ गए। निमीश, ये बताइए अब तक क्या जानकारी मिल पाई है, कैसे ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, कैसे धमाका हुआ, अभी क्या हालात हैं? देखिए, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो मकान है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है, लेकिन अब जो घटनाक्रम है वो उसको देख करके फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मौके पर जो विस्फोट में सामग्री मिली है उसमें एक सिलेंडर मिला है और इसके साथ ही फटा हुआ सिलेंडर मिला है, उसके साथ ही कुकर मिला है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस घटना को लेकर के वो जांच कर रहे हैं और मौके पर जेसीबी है और ये देखा जा रहा है कि आखिर घटना की वजह क्या है और किन कारणों से मकान जो है वो ध्वस्त हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल अभी तक जो मृत्यु की पुष्टि है वो 3 लोगों की है। इसके अलावा कई लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। इसके मामूली रूप से जो इंजर्ड लोग हैं उनको जो सीएससी है वहां पर इलाज कराया जा रहा है। लेकिन जो घटनाक्रम है जो जहां पर ये घटना हुई है उस पूरे इलाके में कहीं इस मकान में एक ईंट नहीं बची है। ये कहा जा सकता है कि जो पिलर हैं वो खड़े होकर के बयान कर रहे हैं कि आखिर ये विस्फोट किस चीज से था। ठीक है निमेश, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और सीएम योगी ने कहा कि दंगा करने वाले अखिलेश को शांति दूत नजर आते हैं, लेकिन अब यूपी में त्योहार उत्सव से पहले दंगे की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। यूपी में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं सीएम योगी ने एक बार फिर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये नारा फिर उन्होंने दोहराया है। सीएम योगी ने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। हजार 2017 के पहले भी लोग बोलते थे, लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी। जालौन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को दंगाइयों में शांति दूत नजर आते हैं, लेकिन सरकार जानती है उनकी सही जगह कहां है। मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे। इनकी जगह कहां होनी चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। सीएम योगी ने कहा कि दंगाई भूल गए थे कि यूपी में किसकी सरकार है। पिछली सरकारों की तरह ये सरकार दंगाइयों के सामने नहीं झुकती, बल्कि दंगाइयों की नाक रगड़वा देती है। वे भूल गए सरकार बदल चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है।
सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दोहराया। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इससे पहले झांसी में 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने बच्चों को पुरस्कार बांटे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य हुआ करता था, उसके सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब यूपी तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टेट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में बीएसपी की रैली के दौरान मायावती ने अखिलेश पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। पीडीए को लेकर कहा कि जब सरकार में रहते हैं तब ना तो पीडीए की याद आती है और ना ही कांशीराम की जयंती या पुण्यतिथि की। वहीं मायावती ने योगी सरकार की तारीफ भी की, जिस पर अखिलेश ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है, इसलिए ही तारीफ की जा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। लखनऊ में बीएसपी की महारैली के दौरान मायावती ने अखिलेश के पीडीए पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा, जब सरकार में रहते हैं तो ना तो पीडीए याद रहता है, ना काशीराम जी की जयंती, ना ही पुण्यतिथि। सत्ता से बाहर होने पर एसपी को काशीराम की याद आती है। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार किया और कहा कि पीडीए को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। 2027 में यूपी में महागठबंधन की सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। मायावती ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए काशीराम स्मारकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश ने मायावती की योगी सरकार की तारीफ करने को लेकर इशारों में तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है, इसलिए ही तारीफ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। रैली के दौरान मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार ने काशीराम स्मारकों की मरम्मत का पूरा खर्च उठाया, इसके लिए हम बीजेपी सरकार का आभार जताते हैं। सपा सरकार में तो पैसा दबा लिया जाता था। मायावती के बयान पर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
और मायावती के सीएम योगी की तारीफ वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि बीजेपी को धन्यवाद देना समझ से परे है। बहन जी बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट के साथ गद्दारी कर रही हैं। साथ ही समाजवादी सांसद रामजी लाल सुमन ने जहां बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया, तो वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि मायावती ने ये रैली भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही की थी। अब पता नहीं भाजपा की क्यों तारीफ कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन वो मिशन मूवमेंट, जिस मिशन मूवमेंट को बाबा साहब ने पैदा किया, माननीय कांशीराम जी ने पोषित किया, वो मिशन मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से किसी सूरत भी मेल नहीं खाता है। समाजवादी पार्टी अपने धर्म को जानती है। उन्हें समाजवादी पार्टी को उनकी नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मायावती जी का उत्तर प्रदेश की सरकार को तारीफ करने का सवाल है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पूरे समाज में संदेश है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये भाजपा के द्वारा पूरी तरीके से पोषित है और भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए सारे कार्यक्रम ये मायावती जी कर रही हैं। उन्होंने खुलेआम भाजपा की बड़ाई की है, योगी की बड़ाई की है, उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ाई की है, जो सरकार बुलडोजर से घर लोगों का गिरवा रही है, जिसके राज में दलितों की हत्या हो रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की है। उन्होंने इस दौरान कांशीराम जी को श्रद्धांजलि दी। अपार संख्या में पहुंचे लोगों और कार्यकर्ताओं ने समर्थकों का भी आभार जताया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं आजम खान के बीएसपी में आने की अफवाहों को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में। यूपी में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस महारैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। मायावती ने एसपी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम का बार बार अपमान किया गया। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। आजम खान के बीएसपी में आने की अफवाह को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में अफवाह फैलाई गई। मैं कभी किसी से छिपकर नहीं मिलती हूँ। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं। लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन से मायावती ने 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली में पहुंचे लोगों ने सांसद चंद्रशेखर और पीडीए को लेकर कहा कि इनके झांसे में नहीं आना है। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है, उनकी नौकरी में दलाल डाल रहा है। ये बहन जी की सरकार में ही युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का, गरीबों का, सभी का सम्मान बहन जी की सरकार में ही होगा। चंद्रशेखर जी तो विभीषण का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर से तो इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिली। एक खास तस्वीर थी रैली स्थल के आसपास लगी दुकानों की। हर दुकान पर दलित साहित्य, दलित नेताओं के स्टिकर, दलित नेताओं की तस्वीरों की भरमार थी। आसपास के जितनी दुकानों की बात की जाए, इसमें दलित साहित्य बिक रहा है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं, तमाम दलित नेताओं की तस्वीरें हैं, स्टिकर हैं। यानी कि इनका दुकानदारों का कहना है कि मामला लाखों में गया है, बड़ी रैली हुई है, बड़े लोग जुटे हैं और बड़ा मजा भी आया है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वहीं रामपुर में आजम और अखिलेश की मुलाकात पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे वोट बैंक को बचाने की नौटंकी बताया है। वहीं दिनेश शर्मा ने पूछा है, 2 लोग मिले, दिल भी मिले क्या? वहीं मंत्री ओपी राजभर ने भी इस मुलाकात पर कहा कि अखिलेश डरकर आजम के दर पर नाक रगड़ने चले गए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 महीने बाद आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आए। आजम के बाहर आने के 15 दिन बाद बुधवार को अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर पहुंचे थे। आजम अखिलेश की मुलाकात को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वोट बैंक बचाने की नौटंकी बताया। क्योंकि आजम खान ने जिस प्रकार से तंज कसे जेल से निकलने के बाद, उससे उनकी नाराजगी जाहिर होती है, तो उनको ये भी लगा होगा कि कहीं चाचा शिवपाल से मिलकर कोई नया गठबंधन बना ले, क्योंकि उनका पुराना संबंध रहा है। तो ये अपने आप में उन्हें भय है इस बात का कि किसी तरीके से वोट बैंक बचाया जाए। आजम के घर पर दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। अखिलेश ने जहां आजम की शान में कसीदे पढ़े, वहीं बीजेपी ने तंज कसा कि लोग मिल रहे हैं, लेकिन दिल भी मिल रहे हैं क्या? लेकिन दल से बड़ा तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों का दिल है। लोग मिल रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल मिले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजम खान ने अखिलेश से मुलाकात के बाद दूसरी पार्टी में जाने की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला अब कहां बनाएंगे। मैं कहां जाऊंगा और फिर इतनी पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला कैसे बन सकता है? तो आप कबूतर पालते हैं, उड़ा देते हैं, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कहीं और चला जाए, मगर रात को फिर वापस वहीं आ जाता है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इस मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव उनके दर पर नाक रगड़ने गए थे, कहीं आजम शिवपाल मिलकर कोई खेला न कर दे। अखिलेश जी ने रामपुर में माननीय आजम खान जी के दरवाजे पर जो जाकर के नाक रगड़ने का काम किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि 23 महीने जेल में न मिलने के कारण अब उनको ये दर्द सता रहा है कि कहीं आजम खान जी और शिवपाल जी मिलकर के दोनों कोई नया खेल न कर दें। अखिलेश ने मुलाकात के बाद 2027 में पीडीए की लड़ाई आजम खान के साथ लड़ने की बात कही। वहीं बीजेपी कह रही है कि जब आजम खान जेल में थे तब अखिलेश मिलने नहीं गए, अब मौके पर चौका लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में जो ब्लास्ट हुआ है उसका सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस खबर पर लगातार जो है अपडेट्स आ रहे हैं और बड़ी खबर यही मिल रही है फिलहाल कि सीएम योगी ने इस पूरे ब्लास्ट का संज्ञान लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अयोध्या में विस्फोट हुआ है। उसके बाद लगातार ऑपरेशंस वहां चलाए जा रहे हैं। अयोध्या ब्लास्ट का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई टीमें लगाई गई हैं। तो 5 लोगों की मौत हो गई है दुखद, कई लोग इसमें जख्मी हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही टीमें लगी हुई हैं जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने